सो यस हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके आगे एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक 100% प्रॉब्लम है उन स्किनी गाइस का। क्वेश्चन है कि सर हम ऐसा क्या खाएं कि हम यू नो बल्किंग कर लें, गेनिंग कर लें, समथिंग लाइक दैट। इवन दे आर ऑल्सो ओके कि अगर थोड़ा सा फैट भी आ जाए तो उस चीज़ से भी वो ओके होते हैं समटाइम्स। बिकॉज स्किनी गाइस का ये बहुत प्रॉब्लम रहता है कि सर हमने बल्क करना है, हम कर नहीं पा रहे हैं, हम खाते बहुत हैं, लगता नहीं है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो आपने इस लिस्ट में जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ फूड्स की, उनको आपने ऐड नहीं किया अपनी डाइट में, या अगर किया तो उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी और टाइमिंग थोड़ा गलत कर रहे हो। शायद इसकी वजह से आपका बल्किंग और गेनिंग नहीं हो रहा है। अगर स्टिल आप बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स पे भी आ चुके हैं, फिर भी आपका बल्क नहीं हो रहा, गेन नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली यू हैव टू रीच एन एक्सपर्ट। और किसी ट्रेनर को आपको रीच करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली कीजिए। बिकॉज ये जो जितनी भी वीडियोस मेरी होती हैं, ये जर्नलाइज वीडियो है, जिससे आपको ज्ञान बहुत मिलेगा। अगर आप प्रॉपर देख के, सोच के, समझ के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी फर्दर ज़्यादा डिले ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हमारा जो फूड आने वाला है वो है एग। लेकिन एग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितना भी डाइट का सिस्टम है, इसमें सबसे पहले आपको कैलोरीज सरप्लस करना पड़ेगा अपना, और हाई इंटेंसिटी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। बोथ द थिंग्स आर रियली नीडेड, राइट। जो आपका रेस्ट है उसने अपना पार्ट करना है, डाइट ने अपना पार्ट करना है, ट्रेनिंग ने अपना पार्ट करना है। कैलोरी सरप्लस में आपको अपना डाइट शेड्यूल लेके ही आना पड़ेगा। अगर आपको डाइट का या कैलोरी सरप्लस का, कैलोरी इनटेक का, कैलोरी आउटटेक का, डेफिसिट का नहीं पता है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने फिटनेस ज्ञान की प्लेलिस्ट में, तो आप जाके वो देखिए। वहाँ पे कुछ मैथ्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, वो शायद आपको समझ आए ना आए, फिर भी आप एक बार चेक करें, यू विल गेट टू नो कि वहाँ से आपको कितनी कैलोरी इनटेक या कैलोरी सरप्लस कैसे करनी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले फूड से, वो है एग। एग का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट्स इजीली अवेलेबल। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो एग्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड, इट्स पॉकेट फ्रेंडली। बिकॉज आपको 5, 6, 7 रुपये, 8 रुपये तक का एक एग मिल जाता है, तो आप कंज्यूम कर सकते हैं उसे डेली बेसिस पे। इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली। एंड सबसे बड़ी बात, पहले दो कैटेगरीज होती थी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की। अभी नई कैटेगरीज ऐड हो चुकी हैं, वीगन, ईगन समथिंग, जिसमें आप एग्स ले सकते हो। स्टिल आप वेजिटेरियन रहोगे, और एग्स को वेजिटेरियन घोषित कर दिया गया है, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें जो है आपको एग्स खाने के लिए अलाउ कर देती हैं, बिकॉज दे आर सम ऑफ द बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शंस जहाँ जहाँ आप रहते होंगे, लेकिन फिर भी आप एग्स ले सकते हैं। चलो, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन हम एग्स के बारे में बात करेंगे कि एग्स जो है हमारे आज की डाइट का सबसे पहला सोर्स रहेगा, जो आपकी बल्किंग और गेनिंग में बेस्ट है। देखो, एग्स में ना क्या होता है कि सैचुरेटेड फैट मिलती है आपको। अब आप बोलोगे कि सर सैचुरेटेड फैट, आप बोलते हो कि सैचुरेटेड फैट नहीं लेनी है, तो फिर इसमें कैसे? तो इसमें मात्रा सैचुरेटेड फैट की बहुत कम होती है, और वो होल एग की बात कर रहा हूँ मैं। तो होल एग में क्या होता है कि आपको 60-75 समथिंग कैलोरीज आपको मिल जाती हैं। एक मीडियम एग की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे एग की बात कर रहा हूँ। और अगर आप होल एग खा रहे हैं तो आपको 6 ग्राम, 7 ग्राम, 5 ग्राम इतने तक का एटलीस्ट प्रोटीन मिल जाता है होल एग में। मीडियम की बात कर रहा हूँ। अगर आप एग वाइट की बात कर रहे हैं, सिर्फ बीच में से गोली नहीं खा रहे हैं, तो आप 2 ग्राम, 3 ग्राम तक का प्रोटीन सिर्फ एग वाइट से ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा किसी भी इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डर को या बिगिनर बॉडी बिल्डर को कि हैव 2 और 3, मैक्स 4 होल एग वाइट्स। जो होल एग हैं वो आप सिर्फ मैक्स 4 तक लीजिए, अदरवाइज 2 या 3 होल एग्स लीजिए, अदरवाइज आप एग वाइट्स रखें, विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट। क्योंकि इससे आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, सेचुरेटेड फैट भी मिल रही है, जो हमें नॉर्मल मात्रा में चाहिए उतना सेचुरेटेड फैट मिलता है, और वो भी होल एग से, जो हम सिर्फ 2 या 3 रिकमेंड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली आपको अमीनो एसिड की प्रोफाइल इसमें जो है वो बहुत हाई है, विच इज़ बेटर फॉर रिकवरी ऑल्सो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी और गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL, एवरीवन नोज दिस, कि वो आपको मिलता है। वो आपको बेसिकली
लोअर द रिस्क ऑफ आर्टरी डिसीजेज। आपके आर्टरी डिसीजेज जो होते हैं जैसे ब्लड क्लॉट का हो गया या हार्ट की प्रॉब्लम्स होगी, ये उनको उसका जो रिस्क है उसको लोअर कर देता है। और जितनी भी हमारी सैचुरेटेड फैट थोड़ी बहुत हमारी बॉडी को चाहिए होती है या HDL वगैरह चाहिए होता है, वो बेसिकली जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल देगा। बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में है उसको लोअर कर देगा। लोअर करके क्या करेगा, आर्टरी डिसीजेस को कम करेगा। आर्टरी डिसीजेस क्या होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड क्लॉट। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाने का, इट्स ऑल अबाउट लाइक एग्स हम नंबर 1 की लिस्ट में रख रहे हैं कि आप एग्स ले सकते हैं फॉर बल्किंग एंड गेनिंग, राइट। तो इसमें 60-75 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी, 5-6 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा होल एग से, या 2-3 ग्राम आपको सिर्फ वाइट ओनली से मिल जाएगा। और मैंने आपको 2 से 3 एग्स मैक्स कहा है कि रेस्ट एग वाइट्स ही नहीं ट्राई कीजिए, 2-3 एग्स सिर्फ होल वाइट्स में लीजिए। सेकंड हमारा इस फूड फॉर बल्किंग में रहेगा स्वीट पोटैटो। देखो स्वीट पोटैटो का ना सबसे बड़ा फ़ायदा जो कार्ब्स का है वो है, उसके अलावा क्या होता है कि जब आप हार्ड डाइट लेते हो ना, तब आप आपका जिनका स्वीट टूथ होता है, स्वीट टूथ मतलब जिनको मीठा खाना अच्छा लगता है, तो आपको क्रेविंग्स होती हैं मीठा खाने की और वो आप नहीं खा सकते हो। तो स्वीट पोटैटो हल्का सा मीठा होता है, तो समटाइम्स क्या है कि जब आपको मीठे की क्रेविंग हो आप स्वीट पोटैटो तब भी ले सकते हैं, वो आपकी क्रेविंग को शांत करेगा। उसके अलावा जो कार्ब्स वगैरह का सिस्टम है वो डिफरेंट है, लेकिन ये स्वीट टूथ वाला जो क्रेविंग का सिस्टम है इसको बहुत अच्छे से टैकल करती है स्वीट पोटैटो का थिंग। और इसको आप काफ़ी चीज़ों से ले सकते हैं। समटाइम लोग इसे हल्का सा फ्राई करके भी लेते हैं, स्टर करके लेते हैं, और समटाइम इसको बेक करके भी लेते हैं लोग, विच इज़ ऑल्सो लाइक टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। और मैक्स जो है वो बॉयल करके लेते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बॉयल करके बिल्कुल परफेक्ट रह जाता है। और सबसे बड़ी बात है इसका जो GI है ना, GI इंडेक्स है, ग्लिसमिक इंडेक्स है, वो लो में आता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसका मुझे लग रहा है कि लो इंडेक्स होता है GI का 56 का, तो ये उसमें फॉल करता है। लो GI इंडेक्स होगा तो डेफिनेटली आपको रिकवरी करने में, मिनरल्स और वाइटामिन में आपको डेफिनेटली प्लस करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का ये बेस्ट सोर्स है। एवरीवन नोज के कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए। वाई सो, बिकॉज एनर्जी मेंटेन करने के लिए अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका मसल टूटेगा नहीं, फटीग नहीं होगा, फटीग नहीं होगा तो वेट ट्रेनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट सोर्स है तो यू हैव टू गो फॉर दैट, राइट। सेम गोज विद बनाना ऑल्सो, जिसमें आपको हाई पोटाशियम मिलता है। बनाना में भी हाई पोटाशियम मिलेगा, स्वीट पोटैटो में भी हाई पोटाशियम मिलेगा। पोटाशियम एवरीवन नोज के जिनको ना पंप का शौक है, जिन लड़कों को पंप का शौक है उनको पोटाशियम का पता है कि पोटाशियम हाई होगा तो डेफिनेटली पंप आपको प्लस मिल ही जाएगा। इसको हम प्री वर्कआउट मील में डेफिनेटली लेते हैं, इसीलिए लेते हैं बिकॉज वो पंप देता है, राइट। जब वो अंदर हमारे स्टोर्ड है ऑलरेडी, वाइटामिन मिनरल्स को प्लस कर रहा है, ग्लिसमिक इंडेक्स डाउन कर रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस कर रखा है, और पंप आपका प्लस कर रखा है, तो प्री वर्कआउट मील में ऐसी चीज़ लेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर बेटर पंप एंड फॉर बल्किंग ऑल्सो, राइट। तो इसमें क्या है कि आप इसको लंच के नियर अबाउट ले सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल्ड ब्लड शुगर रहता है, क्योंकि जैसे आपकी जो शुगर ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें जो शुगर का कंट्रोल है उसको बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल्ड वे में रखता है। ड्यू टू लो GI ना सस्टेनेबल एनर्जी देते हैं थ्रू आउट द डे। सपोज आपने प्री वर्कआउट मील में लिया, लाइक नियर अबाउट लंच में लिया आपने, तो फिर शाम को आपने अपना गेम लगाया, तो शाम तक जब आप गेम लगा चुके हो उसके बाद पोस्ट भी हो गया, तब तक आप इसकी जो एनर्जी आप इससे ले रहे हो वो थ्रू आउट द डे मेंटेन रहती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसीलिए हम स्वीट पोटैटो और बनाना टाइप ऑफ थिंग्स को अपनी नंबर 2 की लिस्ट में रख रहे हैं फॉर बल्किंग और गेनिंग। थर्ड इज ओट्स। ओट्स बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर्स का। आप इसको अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 110% इसको ऐड करिए। 110% ऐड क्यों करिए, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रिच इन फाइबर, लो GI, डेफिनेटली ब्लड शुगर को आपका स्पाइक नहीं होने देगा ब्लड शुगर को। तो वाइटामिन मिनरल्स बहुत हाई हैं। इट्स अ फीलिंग फूड। फीलिंग फूड मीन्स कि आपको खाने के बाद ना लगेगा कि हाँ मैंने कुछ खाया हुआ है, मतलब वो एक होता है ना कि क्योंकि
आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि आपने खाना खाया, उसके बाद आपको कुछ भूख लगी, तो आपने क्या किया, इधर उधर से कुछ XYZ गलत मलत खा लिया बाहर से, तो वो आपको ख़राब करता है। तो जब आपने ओट्स खाया होगा, मॉर्निंग डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मॉर्निंग डाइट में अगर आपने ओट्स लिया हुआ है तो वो एक ऐसा फीलिंग फूड काम करेगा जो आपको भरा रखेगा, आपके पेट को भर के रखेगा। तो हैव ओट्स इन द अर्ली मॉर्निंग ऑल्सो, राइट। और हाई प्लांट फाइबर है ये। प्लांट फाइबर जो हाई है, वेरी गुड फॉर डाइजेशन, राइट। आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप बल्किंग कर रहे हो, गेनिंग कर रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, आपका स्टमक खराब रहेगा। और एक बॉडी बिल्डर का स्टमक खराब होना, लाइक आप पूछ के देखना किसी भी बॉडी बिल्डर से कि स्टमक खराब होना क्या होता है फॉर ए बॉडी बिल्डर, मतलब बिल्कुल निचट जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें ओट्स को थर्ड नंबर पे इस लिस्ट में रखने के लिए जायज़ लगती हैं, तो हम ओट्स को इसमें थर्ड नंबर पे रखते हैं। फोर्थ इज़ वाइट राइस, जो हर एक की घर में मिल जाएगा। देखो, इसके बारे में बात करने से पहले ना, लेट मी टेल यू कि मैं ब्राउन राइस भी रिकमेंड करता हूँ कि ब्राउन राइस लीजिए। दोनों में फ़र्क है। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बल्किंग और गेनिंग की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा खाने की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा कैलोरीज की बात कर रहे हैं। उसके लिए वाइट राइस अच्छा है। वाइट राइस, वाइट राइस क्यों? क्योंकि वाइट राइस एक तो हर एक के पास अवेलेबल है, राइट। इसमें आपको कैलोरीज ज़्यादा मिल जाएंगी, राइट। पेट ज़्यादा भर के रखता है। ब्राउन यानी आप इसको कंज्यूम ज़्यादा कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस के। यानी ब्राउन राइस अगर आप लोगे, वो आप सिर्फ 50 ग्राम्स ले सकते हो। सपोज इसको आप 100 ग्राम्स ले सकते हो, राइट। ज़्यादा ले सकते हो, ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी, डाइजेस्ट जल्दी होगा, कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज ऑल्सो, जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, राइट। तो हर चीज़ का एक रीज़न है कि अगर आपको वाइट राइस आज रिकमेंड किया जा रहा है फॉर बल्किंग और गेनिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस के, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, राइट। तो अगर आप वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कैलोरीज प्लस मिलेंगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, कन्वर्टेड जल्दी ग्लूकोज में होगा और आपकी बॉडी को वो ग्लूकोज प्रदान करेगा, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो डेफिनेटली प्लस रहेगी। इसीलिए जब आप वर्कआउट के अराउंड यूज़ करते हो ना ये, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहेगा। लाइक अगर आप वर्कआउट से पहले ले रहे हो इसे या वर्कआउट के पोस्ट ले रहे हो, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलने लग जाता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे नंबर 5 पे, तो वो है नट फैमिली। नट फैमिली में मैंने पीनट्स और आलमंड्स दोनों को रखा हुआ है। तो अगर आप कोई भी और नट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी इसी में रख सकते हैं। मैं नट फैमिली की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो फिफ्थ इज़ नट फैमिली, राइट। तो पीनट, आमंड्स या कोई और भी अगर आप ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको हेल्दी फैट्स देता है। जैसे मोनो अनसेचुरेटेड हो गया या पोली अनसेचुरेटेड फैट्स हो गया। ये जो फैट है, दीज आर द प्योर फैट्स, वेरी गुड फैट। तो ये चीज़ें आपको आमंड से और पीनट से मिल जाएंगी। इसके अलावा मिनरल्स हो गए, वाइटामिन हो गए, जो आपको डेली बेसिस पे ज़रूरत है, नीडेड हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाएंगी जो डेली बेसिस पे चाहिए आपको। इसके अलावा आपको मैग्नीशियम मैग्नीशियम आपको आलमंड से मिलेगा, विच हेल्प्स इन रिकवरी का है। और उसके अलावा रात को ब्रेन को ना शांत रखने में आमंड्स आर वेरी ग्रेट, बिकॉज ब्रेन को अगर आप यू नो शांत रख रहे हैं और आपको रिलैक्स रखा हुआ आपने ब्रेन को, तो आप डीप स्लीप में जाओगे। डीप स्लीप में जाओगे, आपका जो हार्मोनल रिप्रोडक्शन है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा और डीप स्लीप में जाके आपकी रिकवरी बहुत अच्छी रहेगी। तो आमंड्स आर वेरी ग्रेट सोर्स, राइट। यू हैव टू यूज़ इट इफ़ यू कैन, तो हैव इट, राइट, ऑन अ डेली बेसिस, नॉट दैट मच क्वांटिटी, बट अ फ्यू आमंड्स आर ग्रेट, राइट। अदरवाइज आप फिर पीनट्स एंड ऑल भी साथ में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं है, इसमें जिंक, सिलेनियम या फास्फोरस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जिंक का एवरीवन नोज़ कि जब हम एकदम से क्रैश हो जाते हैं ना वर्कआउट करते हुए, कि बस थक गए सर, अब और नहीं हो रहा, तो हर एक को पता है कि तब आपका जिंक गिरता है। फिर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ खाते हो पीते हो और आपको एकदम से फिर प्लस आ जाता है जिंक, तो फिर आप में फिर से एनर्जी आ जाती है। तो जिंक इज़ दैट ओनली।
तो अगर आप ये आमंड्स, पीनट्स और नट फैमिली की कोई भी चीज़ें, कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी सोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो आपका जिंक डेफिनेटली प्लस रहेगा। फिर सिलेनियम भी अच्छा है, फिर फास्फोरस है, डेफिनेटली फास्फोरस जो है वो ATP, आई थिंक सो ATP होता है, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट, विच इज़ अ हाई एनर्जी मोलिक्यूल, हाई एनर्जी मोलिक्यूल। तो उसमें क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली हाई सोर्स में रहेगा, ATP, राइट। इसके अलावा आपको जितना भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सारी A to Z आपको नट फैमिली से कंफर्म्ड मिल जाएगी। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो फूड इस इस लिस्ट में रहेगा फॉर बल्किंग एंड गेनिंग इज़ मिल्क एंड पनीर। इसको भी मैंने एक ही फैमिली में रखा है, जैसे नट फैमिली में रखा था। बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, इससे आपको प्रोटीन अलग अलग तरह के मिलते रहते हैं। मिल्क इज़ बेसिकली आप डेली बेसिस पे ले सकते हो, मॉर्निंग में ले सकते हो, रात में आप हल्दी वाला ले सकते हो फॉर बेटर रिकवरी एंड ऑल, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि समटाइम लोग बोलते हैं कि सर इसमें हल्का सा फैट भी आ रहा है, स्पेशली फॉर वेजिटेरियन में क्या होता है कि उनके लिए प्रोटीन सोर्स बहुत रेयर हो जाते हैं। समटाइम्स नॉन वेज है तो वो चिकन, फिश, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ऐसे वेज के लिए भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट स्टिल सम हाउ समवेयर उनको लगता है कि सर ब्रोकली नहीं खाई जा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा ना। तो उनके लिए क्या होता है कि बहुत रेयर रिसोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, तो हम बोलते हैं कि आप मिल्क ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, सोया चंक, सोया पनीर, ऐसा चीज़ें ले लीजिए, तो वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा। और थोड़ी सी फैट अगर साथ में आ भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट यू कैन हैव मिल्क फॉर बल्किंग एंड गेनिंग विच इज़ वेरी गुड। और समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे देसी घी है, तो डेयरी प्रोडक्ट में अगर आप देसी घी भी समटाइम्स ले रहे हो तो थोड़ा बहुत चलता है, यू मे हैव, आप ले सकते हो, मैं उसके लिए आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। देखो क्या होता है ना, हर चीज़ का, हर एक बंदे का एक डिफरेंट डाइट चार्ट होता है और गोल्स डिफरेंट है। अब जिसके बल्किंग और गेनिंग के गोल्स हैं उसके लिए देसी घी आई कैन रिकमेंड, राइट, दे कैन हैव इट। तो मिल्क और पनीर के लिए बेसिकली प्रोटीन है, फैट्स हैं। ये बेसिकली आइसो फैट उनके लिए दिक्कत होती है वेजिटेरियन के लिए कि सिर्फ आइसो फैट ही चाहिए हमें, है ना। तो जब वो ये लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो वो प्रोटीन और थोड़ा सा सेचुरेटेड फैट साथ में ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन हैव इट, राइट। और इसके अलावा कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, डेफिनेटली एवरीवन नोज के आपको मिल्क में कैल्शियम हाई मिलेगा, तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी ग्रेट फॉर बोन्स, राइट। इसके अलावा आपके पास फूड्स में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे चिकन है, सोयाबीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये 6 आइटम्स आर दोज विच आर लाइक अप टू द मार्क फॉर बल्किंग और गेनिंग। तो ये जो 6 चीज़ें हैं आप अपनी डाइट में आज ही ऐड कीजिए अगर आपको बल्किंग और गेनिंग पे जाना है। इसके अलावा अगर आपका गोल डिफरेंट है तो आप रीच आउट कर सकते हैं हमें या किसी प्रोफेशनल ट्रेनर को या किसी एक्सपर्ट को, तो फिर वो आपकी डाइट चार्ट डेफिनेटली आपको बना के दे देगा आपके गोल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस फिटनेस के ऊपर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।